Everyone, I am Abadur Rahman and this video I am going to explain chapter 7 magnetism of class 6 mathematics. In this chapter we will discuss about the magnetic and non-magnetic substance, properties of magnets, theory of magnetism, method of magnetization, use of electromagnet and magnets, demagnetization, care for magnets and earth as a magnet. So let's start the chapter. Magnets and their properties were discovered by chance in Magnesia in Asia Minor. A large rock was found to have the attract a shepherd stick which had an iron hook. The rock also attracted piece of iron. It was called lodestone or leading stone as it is had directional properties. Magnets are made of material like iron, steel, cobalt and nickel. Magnetite is a natural occurring material with the magnetic properties. अब इसमें इन्होंने कहा कि मैग्नेट जो होते हैं उनके पास किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है या मैग्नेट्स को डिस्कवर किया गया था अप्रॉक्स 800 BC in a by chance discovered chance in Magnesia in Asia Minor. एशिया के मैग्नीशिया नाम का एक स्टेट था जहाँ पर इसकी खोज सबसे पहले हुई थी. होता क्या था, जैसे जो शेफर्ड होते थे वो जब अपने जानवरों को चराने जाते थे, भेड़ बकरियाँ जो उनके पास होती थी, तो उनके हाथ में जैसे यहाँ आप देखते होंगे लाठी होती ना, वैसे उन लोगों के पास भी लाठी होती थी. तो वो अलग अलग इलाके में उनको चराते थे. तो एक दिन एक शेफर्ड के लाठी से या एक स्टिक से कह लीजिए एक स्टोन पे जब उसने अपनी लाठी मारी तो उसको लगा कि जैसे उसकी लाठी उससे अट्रैक्ट हो रही है. होता क्या था कि उनकी लाठी के आगे एक मेटल लगा होता था. उस मेटल की वजह से वो उस पर अट्रैक्ट हो गई. तो उसने और अलग अलग और रॉक पे ये प्रोसेस करके देखा, लेकिन कुछ स्पेशल रॉक ही ऐसे थे जिस पे वो अट्रैक्ट हो रहा था. तो वहाँ से एक मटेरियल मिल गया उन लोगों को जो किसी मेटल को अट्रैक्ट कर रहा था. आयरन कह लीजिए, स्टील कह लीजिए या जो भी. अ लार्ज रॉक वॉज फाउंड टू हैव अट्रैक्ट अ शेफर्ड स्टिक विच हैड एन आयरन रॉक. द रॉक ऑल्सो अट्रैक्ट पीस ऑफ आयरन. इट वॉज कॉल्ड लोडस्टोन और लीडिंग स्टोन एज इट हैड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़. अब जो भी रॉक वहाँ से मिला उसको लोडस्टोन या लीडस्टोन कहते थे, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन बताने की भी प्रॉपर्टी थी, इसलिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से लीडिंग स्टोन कहा गया. मैग्नेट्स आर मेड ऑफ मटेरियल लाइक आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, मैग्नेटाइट. इट इज़ नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो इन सारी चीज़ों से मिलके बना होता है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम मैग्नेट के को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. सब्सटेंस विच गेट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हों, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल एंड सम अदर अलॉय. और कुछ ये सारे मेटल और इसके अलावा कुछ और अलॉय भी होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं. तो जो एलिमेंट, जो मटेरियल आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाएंगे. और जो नहीं अट्रैक्ट होंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स. फॉर एग्जांपल वुड, ग्लास, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. तो जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते हैं. ओके. मैग्नेटिक सब्सटेंस विच शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर और कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. ऐसे मटेरियल जिनकी मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है, अट्रैक्ट होने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं. मीन्स उसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. ये स्पेशली वो आयरन के मटेरियल होते हैं. फेरो ये होता है आयरन का ही एक नेम है, लैटिन नेम है. द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टेड सब्सटेंस बाय ए मैग्नेट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिज्म. मैग्नेट की वो प्रॉपर्टी जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करती है वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिज्म कहलाती है. The process that a magnet exerts can be a force of attraction or repulsion.
दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेट के जो आपस में जो किसी भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करे या रिपल करे, वो फोर्स आप क्या कहलाएगा? जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है या जिस फोर्स से वो रिपल करता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। अब देखिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है, इस पे इस डायरेक्शन में एन बना हुआ है, इस डायरेक्शन में एस इंडिकेट है। तो ये एन जो होगा मैग्नेट का, ये बार मैग्नेट है, जैसे चॉकलेट की एक बार होती है। इस मैग्नेट का ये एंड आपका कहलाएगा नॉर्थ पोल और इस डायरेक्शन में जो होगा साउथ पोल। ऐसे ही अगर एक मैग्नेट और हो जाए तो उसके पास भी नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। अब नॉर्थ पोल या साउथ पोल इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब इसको बांध के किसी थ्रेड से उठा के लटका दिया जाए, तो इसका एक हिस्सा जो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन में रुक जाएगा और एक एंड जो है वो आपका साउथ डायरेक्शन में हमेशा रुकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन में सस्पेंडेड मैग्नेट आपका रेस्ट हो, अगर से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तब। फ्री फॉर्म में होगा तो वो एक डायरेक्शन नॉर्थ होगा, एक डायरेक्शन उसका साउथ की तरफ होगा, इसलिए इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल इंडिकेट होता है। अब यहाँ पे मैग्नेट और मैग्नेट के बीच में जो फोर्स होता है वो दो तरीके का होता है। या तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जैसे सपोज कर लीजिए आपका ये साउथ पोल है ना, इस डायरेक्शन में हम इसके पास एक मैग्नेट को और लेके आएँ तो देखिए दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो देखिए नॉर्थ की तरफ जब साउथ आएगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दिखा देते हैं आपको, देखिएगा अट्रैक्ट किया ना, देखिए ये अलग अलग है, ठीक है ना। अब देखिए ये अपने से इसको अट्रैक्ट कर लेगा, धीरे धीरे इसके पास ले जाए, ये अट्रैक्ट कर लिया। तो नॉर्थ और साउथ जब होगा तो दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा अब देखिएगा ये वाला नॉर्थ है, ये वाला साउथ है, अगर हम इसको इसके पास ले जाएं तो भी ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट कर लिया ना। तो यानी कि अगर से अपोजिट पोल होते हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो अट्रैक्ट करेगा। अगर ये नॉर्थ हो जाए ये साउथ हो जाए, या ये वाला साउथ हो जाए ये वाला नॉर्थ हो जाए, तो जस्ट अपोजिट पोल होंगे तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर किसी एक के डायरेक्शन को बदल दिया जाए, अब देखिए ये भी साउथ है ये भी साउथ है, तो अब इसमें देखिए क्या होता है, देखिएगा जब हम साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे तो इसको पहले क्या हो रहा था, ये दोनों अट्रैक्ट हो रहे थे, जस्ट अपोजिट पोल थे तो अट्रैक्शन फोर्स इनके बीच में अप्लाई हो रहा था। जब हम पास में ले जाएंगे तो ये इसको ढकेलेगा, रिपल करेगा, यानी कि ये मैग्नेट आपका दूर चला जाएगा। देखिएगा ये देखा, ये मैग्नेट हट गया ना इसके पास लाने से, फिर से देखिएगा ज़रा सा भी पास लाएंगे ये हट गया अपने आप। तो जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को पास लेते जाएंगे इसका डायरेक्शन बदलता रहेगा, लेकिन अगर अपोजिट पोल के पास लेके चले आएंगे तो वो अट्रैक्ट कर जाएगा। सेम पोल होगा, मतलब दोनों नॉर्थ हो या दोनों साउथ हो, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्शन का होगा। तो यहीं पे यहाँ पे ये बात हो रही है कि दो तरीके के फोर्स होंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा और एक रिपल्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स कब अप्लाई होगा, जब नॉर्थ एंड साउथ मिलेगा, या जस्ट अपोजिट पोल होगा तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों पोल एक तरीके के हो, दोनों नॉर्थ नॉर्थ हो, तो ये आपस में कभी भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप इनको अगर से ताकत लगा के भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करिएगा तो भी वो एक दूसरे को दूर करेंगे। क्लियर? अच्छा, अब इस मैग्नेट के चारों ओर कुछ हिस्सा ऐसा होगा जहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, मतलब इसके पास अगर हम कोई चीज़ लाएंगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगी। तो इस मैग्नेट के अराउंड जो भी एरिया होगा जहाँ तक इसकी मैग्नेटिक पावर वर्क कर रहा होगा, उस एरिया को क्या बोला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बोला जाएगा। नाउ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। Naturally magnetized object or material are natural magnet. Magnetite is naturally magnetized and is natural magnet. Artificial magnet are made by man. They can be different by shape and their magnetic properties may vary depending on the purpose for which they have been made. अब इन्होंने कहा जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो तो किसी भी शेप में ज़मीन से निकल सकते हैं, किसी भी तरीके के हो सकते हैं, तो और बहुत बड़े साइज़ में भी हो सकते हैं, बहुत छोटे साइज़ में हो सकते हैं, लेकिन उनका शेप कोई डिफरेंट नहीं होता है। अब जैसे ये बार मैग्नेट है तो इसका शेप डिफरेंट है, ये बार के शेप में है, या इस तरीके का ले लीजिए तो वो आपका यू शेप मैग्नेट है, इस तरीके का ले लीजिए वो अलग मैग्नेट है, ये अलग मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है। तो वही इन्होंने कहा कि जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो किसी भी शेप में होते हैं, बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, वो बनाए जाते हैं, और उनके बनाने की प्रोसेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपको उस मैग्नेट का यूज़ कहाँ करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में करना है। तो उस हिसाब से जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है उनके शेप को हम लोग अपने हिसाब से
चेंज कर सकते हैं, बट नेचुरल मैग्नेट का शेप चेंज नहीं किया जा सकता है। नेचुरल मैग्नेट वो जो नेचुरली वे में जो शेप होगा उसी का हमको यूज़ करना होगा। तो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग मैग्नेट को बना सकते हैं। अब मैग्नेट कैसे कैसे बनाया जाएगा वो बार डिस्कस करेंगे। बार मैग्नेट ये हो गए बार मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट ये होगा यू शेप मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट एंड कंपास नीडल आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड मैग्नेट। ये कंपास नीडल है। कंपास नीडल मीन्स इससे डायरेक्शन का पता किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों की वॉच, रिस्ट वॉच में या की रिंग में इस तरीके की एक वॉच होती है जिससे हम लोग डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। तो वो एज ए कंपास नीडल की जगह पे यूज़ की जा सकती है, या आप ये कह लीजिए कि वही आपकी कंपास नीडल होती है। नाउ नेक्स्ट पेज 96, पेज नंबर 96। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। A freely suspended magnet always come to rest in such a manner that one of its end point toward the north direction and the other toward the south direction. This is called the directional property of the magnet. इन्होंने कहा कि अगर किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए तो उसका एक हिस्सा हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा और एक हिस्सा हमेशा साउथ डायरेक्शन की तरफ रहता है। और मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जिससे कि डायरेक्शन को क्लासिफाई किया जा सके कि कौन सी डायरेक्शन किधर है। नाउ सेकंड पॉइंट, द नॉर्थ सीकिंग पोल एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड द साउथ सीकिंग पोल इज साउथ पोल। एवरी मैग्नेट हैज़ बोथ पोल्स ऑलवेज अकर इन पेयर। जैसे अभी मैग्नेट दिखाया था आपका, उसमें एक आपका नॉर्थ पोल था, एक आपका साउथ पोल। तो यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे एन लिखा है तो ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। इन्होंने कहा है कि किसी भी मैग्नेट का हमेशा जो पोल होता है वो पेयर के फॉर्म में होता है। मीन्स उसके पास एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इस मैग्नेट को ब्रेक कर दिया जाए तो सिर्फ इसका साउथ पोल रहे। जैसे आप इसको ब्रेक करिएगा, इसका फिर से एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? The strength of magnet is maximum at the pole. Magnetic strength is negligible along the length of the magnet. अब इन्होंने कहा है कि जो मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है उसके पोल पे। ये आपका नॉर्थ साउथ पोल है तो यहाँ पर मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होगा। ये आपका नॉर्थ पोल है तो इस पोल पर मैग्नेटिक पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक पावर नेग्लिजिबल होगा। मीन्स वहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई नहीं करेगा। जैसे कि देखिए अभी ये सपोज कर लीजिए, ये आपका कंपास से हम यहाँ पे अगर ऐड करें तो ये इसको ज्वाइन कर रहा है ना, ये अट्रैक्ट हो रहा है। ये देख रहे हैं ना आप, ये अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे इस पोल पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, ये देखिए ये है ना, अट्रैक्शन है। ऐसे ही हम इस पोल पे जाएंगे तो भी अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन है। बट इस पॉइंट पर अट्रैक्शन धीरे धीरे हम जाएंगे तो कम होता जाएगा। अब देखिए इससे हम टच करके उठाएं तो ये नहीं उठ रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक पावर बिल्कुल नहीं है। इसको जूम कर लेते हैं, शायद आपको दिखाई दे जाए। देखिएगा इस जगह अट्रैक्ट हुआ, ये देखिए उठ जा रहा है पूरा, इससे खाली अट्रैक्ट होकर। क्लियर? इसी तरीके से इधर से भी ये अट्रैक्ट हुआ, पूरा उठ जा रहा है ना, ये अट्रैक्शन पावर इधर है। बट अगर हम यहाँ पे अट्रैक्ट करें तो देखिए अट्रैक्शन पावर है बट कम है। जैसे जैसे हम पोल से दूर होते जाएंगे, ये एंड पॉइंट से दूर होते जाए, मतलब बीच की तरफ आए, यहाँ पर अट्रैक्शन पावर है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे और कम हो गया, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम। अब देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन पावर बिल्कुल नहीं है। हम इसको टच करके उठाएंगे तो ज़रा सा भी ये मूवमेंट नहीं हो रहा है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर अट्रैक्शन पावर इसमें आने लगेगा और एंड पे आते आते अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम हो गया। देखिए फिर से इतना अट्रैक्शन पावर हो गया, ठीक है ना। तो यही इन्होंने बोला है कि अट्रैक्शन पावर जो होता है वो पोल पर मैक्सिमम होता है, और इसके डायरेक्शन में, लेंथ के डायरेक्शन में जाएंगे तो अट्रैक्शन पावर कम होता जाएगा, मिड पॉइंट पर नेग्लिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फोर्थ पॉइंट, लाइक पोल्स रिपल अपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। लाइक पोल मीन्स एक जैसे पोल होंगे तो वो रिपेल करेंगे, वो एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, और अपोजिट पोल होंगे या अनलाइक पोल होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल मीन्स जैसे नॉर्थ और नॉर्थ दूर ढकेलेंगे, रिपल करेंगे। साउथ एंड साउथ क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल करेंगे। आइए इसको भी देख लेते हैं। ये सपोज कर लीजिए आपका दोनों ये ना, देखिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ये भी साउथ पोल। अब हम इसको अट्रैक्ट करते हैं। देखिए
ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ हो गया, दोनों नॉर्थ पोल है ना, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ है। इसको अट्रैक्ट करना चाहिए था बट ऐसा नहीं होगा, देखिए इसको रिपल करेगा, दूर कर दिया इस, देखा। ऐसे ही इसको ले जाएं, ये भी दूर कर रहा है इसको। तो नॉर्थ पोल मतलब एक जैसे पोल, ये लाइक पोल कहलाएंगे। ऐसे ही साउथ एंड साउथ को एक तरफ कर लेते हैं, देखिए दोनों साउथ है ना, एक दूसरे के सामने, साउथ के सामने साउथ है। अब ये इसको रिपल करेंगे, ये हो गया, फिर से देखिएगा, ये देखा, जैसे साउथ इसके सामने आता है ये रिपल करने लगता है। तो इन्होंने कहा कि अगर से लाइक पोल होंगे तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, अट्रैक्शन का अपोजिट होगा रिपल्शन। बट अगर से अनलाइक पोल हो, अनलाइक का मतलब हो गया डिफरेंट पोल हो, मतलब एक नॉर्थ हो दूसरा साउथ हो, या पहला साउथ हो दूसरा नॉर्थ हो, मीन्स एक उसमें से नॉर्थ एक साउथ हो। तो देखिए हम यहाँ साउथ ले लेते हैं, यहाँ नॉर्थ ले लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, जब पास में हम लाते हैं तो क्या होता है, अट्रैक्ट कर लिया, देखा। अब इसको थोड़ा सा बदल देते हैं, साउथ एंड साउथ को पास में लाते हैं तो क्या होगा, दूर हो रहा है, देखा। एक जैसा पोल होगा तो रिपल्शन होगा, अपोजिट पोल होता है तो अट्रैक्शन होता है। देखिए यहाँ पर नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये रिपल्शन हो रहा है, पीछे जा रहा है, देखा। लेकिन अगर हम नॉर्थ एंड साउथ को अट्रैक्ट करें, वो पास में लाए, तो ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अगर से एक जैसे पोल होंगे, लाइक पोल होंगे तो वो रिपल्शन होगा, एंड अनलाइक पोल होंगे तो वो अट्रैक्शन होगा। A suspended magnet is brought close to a fixed magnet. It's seen that if like poles are close to one another, the suspended magnet tends to move away. If the opposite pole are close to one another, the suspended magnet tends to move toward the fixed magnet. अब इन्होंने कहा है कि अगर से दो मैग्नेट इस तरीके के, देखिए यहाँ पे साउथ एंड साउथ पोल है, तो ये क्या कैसा पोल है, ये आपका लाइक पोल है। तो जब लाइक पोल को पास में लाएंगे तो ये दूर ढकेलेगा, ये इसको इधर की तरफ ले जाएगा, देखिए एरो इस डायरेक्शन में बनी हुई है, मतलब ये इधर ढकेल रहा है, क्लियर। इसी तरीके से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल को लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा, देखिए एरो इस डायरेक्शन में, यानी कि ये इसकी तरफ आ रहा है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि लाइक पोल जो होते हैं वो रिपल्शन उनके बीच में होता है, एंड अनलाइक पोल के बीच में अट्रैक्शन होता है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक पोल अकर इन पेयर। मैग्नेटिक पोल अभी बताया हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा, मतलब अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा आपका साउथ होना ज़रूरी है। अगर हम उसको ब्रेक कर दें, बीच में से तोड़ दें, जैसे ये आपका देखिए एज ए मैग्नेट है ये पूरा, तो अब यहाँ पे ये दोनों तो अट्रैक्ट ज्वाइन होकर एक मैग्नेट बना दिए, बट हम इसको जब तोड़ देंगे, ये ब्रेक कर दिया, तो अब इसके पास एक नॉर्थ एक साउथ, और ऐसे ही इसके पास एक नॉर्थ एक साउथ हो जाएगा। मीन्स आप इसको और ब्रेक कर दीजिए, यहाँ से इसको ब्रेक कर दीजिए, तो ये साउथ है तो ये नॉर्थ बन जाएगा, और यहाँ पे नॉर्थ है तो ये साउथ बन जाएगा। तो जितने भी पार्ट आप इसके करते जाइएगा वो आपका ब्रेक होता चला जाएगा नॉर्थ एंड साउथ में। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता अकेला हो, जब भी होगा पेयर के फॉर्म में होगा। सो मैग्नेटिक पोल अकर इन पेयर, कटिंग और ब्रेकिंग अ मैग्नेट ऑलवेज प्रोड्यूस स्मॉलर मैग्नेट ईच विथ एन नॉर्थ पोल एंड एस पोल साउथ पोल, बट विथ लेसर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात, जब हम छोटा कर देंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी जो होगी वो कम होती जाएगी, मतलब उसको अट्रैक्ट करने की पावर कह लीजिए, जो मैग्नेटिक पावर होता है वो कम होता जाएगा। साइज़ कम होगा तो मैग्नेटिक पावर कम हो जाएगा, साइज़ बड़ा होगा तो मैग्नेटिक पावर आपका ज़्यादा होता जाएगा। However, many times you break or cut a magnet, you will never get an isolated N or South pole. अगर आप इसको चाहे जितना छोटा करते चले जाइए, कभी भी आपको अकेला कोई एक पोल नहीं मिल सकता कि नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, जब भी होगा हमेशा पेयर के फॉर्म में होगा। नाउ सिक्स प्रॉपर्टी, रिपल्शन इज ए श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। When an object get attracted to a magnet, it could be another magnet or a magnetic material which is not a magnet. However, when an object gets repelled by a magnet, the object has the another magnet. अब इन्होंने कहा है कि जो रिपल्शन की प्रॉपर्टी होती है, देखिए मैग्नेट की दो प्रॉपर्टी होती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। इन्होंने कहा जो रिपल्शन की प्रॉपर्टी है उसी से कन्फर्म हो सकता है कि दोनों वो मटेरियल आपके मैग्नेट हैं, बट अट्रैक्शन में तो मैग्नेट भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिएगा ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट, तो ये अट्रैक्ट कर लिया। तो अभी सपोज कर लीजिए इसके बारे में हमको मालूम है कि ये मैग्नेट है, इसके बारे में नहीं मालूम है ये कौन चीज़ है, इसको हम लोग ऐसे कर दिए तो ये हो सकता है ये मैग्नेट हो, लेकिन अट्रैक्ट करना कोई मैग्नेटिक नहीं है कि दूसरा मैग्नेट है तभी अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है दूसरा आपका आयरन हो तो भी अट्रैक्ट कर लिया, देखिए ये अट्रैक्ट कर लिया। तो अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का श्योर टेस्ट नहीं हो सकता है, बट रिपल्शन 100% ये भी मैग्नेट होगा, ये भी मैग्नेट होगा, तभी रिपल्शन करेगा। किसी आयरन को हम रिपल्शन के फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते हैं,
आयरन कभी भी मैग्नेट को रिपल नहीं करेगा, दूर नहीं भेजेगा, वो हमेशा अट्रैक्ट करेगा। बट अगर मैग्नेट होगा तो वो रिपल्शन उसका एक पोल करेगा, एक पोल अट्रैक्शन करेगा। तो रिपल्शन जो होता है वो आपका श्योर टेस्ट हो जाता है कि दोनों ऑब्जेक्ट आपके मैग्नेट हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपल्शन से ही कंफर्म होता है कि दोनों मैग्नेट हैं। अट्रैक्शन से आप ये कंफर्म नहीं कर सकते हो दोनों मैग्नेट हैं कि नहीं है। हो सकता है उसमें से एक मैग्नेट हो, एक आयरन हो, तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। हो सकता है पहला मैग्नेट हो, दूसरा मैग्नेट हो, तो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अट्रैक्शन में तो कन्फ्यूजन होता है, बट रिपल्शन में 100% होता है कि अगर से उसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे को रिपल कर रहा है तो दो के दोनों आपके मैग्नेट होंगे। क्योंकि रिपल्शन तब होगा जबकि दोनों के लाइक पोल एक दूसरे के सामने हो, मतलब साउथ के सामने साउथ हो या तो फिर नॉर्थ के सामने नॉर्थ हो। तो रिपल्शन इज अ श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेट। क्लियर? ओके, इट इज़ योर first part of this chapter. In next video we will start from the classification of magnet. So please everyone read the chapter. In case of any doubt you may contact me on my WhatsApp number, otherwise if you want you can write in comments box. Thank you everyone, goodbye.